आज हम इसमें पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो ये हम आपको यहाँ पर आधुनिक भारत के बारे में बताएंगे कि किसका युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे संधि हुई। तो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था कब वो स्टार्ट हुआ था? 1746 में, और समाप्त को हुआ था सन 1948 में। किसकी संधि से हुआ था? एक्स-लो शापेल की संधि से। दूसरा क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1749 में, और समाप्त कब हुआ था? 1754 ईस्वी में। ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। फिर तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1758 में, और समाप्त कब हुआ था? सन 1763 ईस्वी में। ये हुआ था पेरिस की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस चीज़ को लेकर के युद्ध हुआ था? जो ऑस्ट्रिया था वो उत्तराधिकारी को लेकर के उस केस में युद्ध हुआ था, जो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक हैदराबाद एवं कर्नाटक के बीच आंतरिक विवाद को लेकर के ये युद्ध हुआ था। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1749 से 1754 तक। तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1758 से 1763 ईस्वी। और कौन प्रभावित हुआ था? यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से। हम्बुराबी शासकता बेबीलोन का वांडीवॉश के युद्ध 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? फ्रांसीसियों को। वांडीवॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने। वांडीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने। फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? वांडीवॉश के युद्ध के बाद। औरंगजेब के समय 1770 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने, जो जिसमें बंगाल का वो नवाब था सन 1717 ईस्वी में। अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार कब बना था? 1740 ईस्वी में। अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी? अलविदा खां ने। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला, जो अलवर्दी खां का नाती था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? सन 1756 ईस्वी में। तो दोस्तों बस इसी तरह आपको याद करते रहना है। काल कोठारी ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय। ब्लैक होल की घटना को किस अंग्रेज ने बताया है? हॉलबेल ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो इसमें हार गया था। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी प्लासी के युद्ध के अंदर, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो रॉबर्ट क्लाइव से हार गया था। सिराजुद्दौला के हारने का प्रमुख कारण क्या था? उसके जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने उसके साथ धोखाधड़ी की थी, इसलिए वो उसकी वजह से हार गया था। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। प्लासी का जो युद्ध का मैदान है वह है बंगाल में। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना था? सन 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया सन 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेज़ों और मीर कासिम। अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड के बीच, जिसमें जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज लोग जीत। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, बक्सर का जो युद्ध तात्कालिक कारण था
बक्सर का युद्ध तात्कालिक कारण था किसकी वजह से? दस्तक प्रथा, जिसे मीर कासिम ने समाप्त किया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था सेनापति? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथा संधि कब हुई थी? 12 अगस्त सन 1765 को शाह आलम जो सेकंड था और दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त सन 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक बना रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दैद शासन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1765 ईस्वी में। जो बंगाल में दैद शासन हुआ था और उसकी शुरुआत हुई थी सन 1765 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा हुई थी? दैद शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सन 1765 से लेकर 72 ईस्वी तक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और ये कब हुआ, कब बना ये? तो पहला गवर्नर है वारेन हेस्टिंग्स और ये कब बना था? सन 1774 ईस्वी में। तो याद रखने वाली चीज़ है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। और कौन सा सन है? सन 1774 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में दैद शासन को समाप्त कब किया गया? सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने, जब वो गवर्नर बना था। पहले तो ये क्या नाम है, इसने गवर्नर बनने से पहले इसको दैद शासन को समाप्त कर दिया, फिर उसके बाद ये उसका गवर्नर बन गया था वहाँ पे। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब की थी? सन 1781 में। कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी सन 1757 को। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी 9 फरवरी सन 1757। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? सन 1761 ईस्वी में। 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली ने पराजित किया था कर्नल बेली को। किसको पराजित किया था हैदर अली ने? कर्नल बेली को। पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सर आयरकूट ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। जो दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो तीसरा और चौथा जो युद्ध हुआ था आंग्ल और मैसूर युद्ध, उसमें जो उसको शासक था टीपू सुल्तान था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और स्टार्ट कब हुआ, खत्म हुआ? सन 1767 में स्टार्ट हुआ था, सन 1769 में समाप्त हो गया था। मद्रास की संधि 1769 में द्वारा, उस संधि के तहत ही आंग्ल और मैसूर का युद्ध था वो समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? सन 1780 से 84 तक। ये है मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी द्वारा। तीसरा आंग्ल
मैसूर युद्ध 1790 से और 92 तक समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में समाप्त हुआ टीपू सुल्तान की मृत्यु से। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय को। जो टीपू सुल्तान मर गया था उसके बाद मैसूर का जो राजा बनाया गया था वो था कृष्णराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वक्ष लगवाया गया था, किसने लगवाया गया था? टीपू सुल्तान ने। शहर मैसूर ने। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हम आपके पास वो लेके आ रहे हैं, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना प्रसिद्ध कथन है। छोटे क्वेश्चनों में और चलते हैं। 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना, ये कथन किसका था? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी से 16वीं सदी तक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवड़ी में, वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में जो है। गुरु नानक जी वहाँ से आए थे पाकिस्तान से। नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालू चंद। नानक जी की जो माता का नाम था वो थी तृप्ता देवी। शॉर्ट क्वेश्चन वैसे आ जाते हैं, जैसे नानक जी के पिता का नाम, नानक जी के माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, तो उनके पढ़ते हैं। नानक जी की पत्नी का नाम क्या था? सुलखनी देवी। गुरु नानक देव जी के समकालीन थे बाबर के। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? ये धर्मशाला और जो हम लंगर खाते हैं वो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट करवाई थी। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक जिन्होंने थे। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु हैं। आरंभिक इनका बचपन का नाम था भाई लहना। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद देव जी के समकालीन थे हुमायूं के। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी समकालीन थे अकबर के। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सिखों के चौथे गुरु रामदास को अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने गुरु पद की वंशानुगत पैतृक बनाया। गुरु रामदास जी ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव जी ने 5वें सिख गुरु खुद को सच्चा बादशाह कहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो बनवाया था ना स्वर्ण मंदिर, वो गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। और इसकी नींव किसने रखी थी? साई मियाँ मीर ने। और गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। सिखों के 6वें गुरु कौन है? गुरु हरगोविंद जी। ये आप याद करते ना, पहले कौन थे, दूसरे कौन से, तीसरे कौन से, चौथे कौन से थे, 5वें कौन से और 6ठे कौन से। तो ये भी आ रहा था कि सिखों के 6वें गुरु कौन से हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा गुरु हरगोविंद जी। स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त की स्थापना करवाया था किसने किया था? श्री गुरु हरगोविंद जी ने। अब सिखों के देखो 7वें गुरु भी आ गया, 8वें में, 9वें भी है, इस तरीके से गुरु चल रहे हैं इनके। सिखों के जो 7वें गुरु हैं गुरु हर राय जी, और 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन जी, और 9वें गुरु हैं इनके गुरु तेग बहादुर जी। हिंद की चादर कहलाई गुरु तेग बहादुर।
आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी। ये चंडीगढ़ की तरफ पड़ता आनंदपुर साहिब, जो वहाँ पे है गुरुद्वारा, वो गुरु तेग बहादुर जी ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनका जन्म कब हुआ था? सन 1666 में पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी के माता और पिता का नाम क्या था? माता थी उनकी गुजरी, वह गुरु तेग बहादुर। पिता 1699 में खालसा पंथ की स्थापना एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। गुरु पद को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया गुरु गोविंद सिंह जी ने। जफरनामा की जो रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था? सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? प्रिय शिष्य बंदा बहादुर। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर को शहीद कर दिया गया था किसने? फर्रुख सियर के आदेश पर सन 1716 ईस्वी में। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना। जो बंदा सिंह था बहादुर था, उसका मेन उद्देश्य था कि पंजाब के अंदर एक सिख राज्य स्थापित कर दूं मैं। पंजाब में सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर सन 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर। रणजीत सिंह के माता का नाम क्या था? राजकौर। अमृत संधि कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी को। अमृतसर संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? चार्ल्स मैडकॉफ ने। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किसने किया था? अफगान के शासक शाह शुजा ने। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु सन कब हुई थी? सन 1839 में। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन है? दिलीप सिंह। प्रथम आगले सिख युद्ध कब हुआ था? सन 1845 से 46 तक, एक साल ही चला था ये युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त कब हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा। जो इंग संधि हुई थी लाहौर की, जब ये युद्ध हमारा समाप्त हुआ था। और लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च सन 1846। जब ये युद्ध समाप्त होने का कारण बताया, जब उस वक्त संधि हुई थी अंग्रेजों दिलीप सिंह के बीच में। भैरववाल की संधि कब हुई थी? 22 दिसंबर सन 1846 को अंग्रेजों और दिलीप सिंह के बीच में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध सन 1848 से 49 तक। संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। कब कर लिया गया? 29 मार्च सन 1849 को। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया गया सन 1757 से प्लासी युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई थी: स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी इस्तिमरारी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? सन 1793 ईस्वी में, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके अपने जमींदारों के साथ की थी। इस्तिमारी बंदोबस्त की शुरुआत जो करवाई थी। स्थायी बंदोबस्त में लगान राजस्व वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? जमींदारों से। जो स्थायी बंदोबस्त था, इसमें कर होता है एक तरीके का, ये जो जमींदारों से लिया जाता था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम लागू किया गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून कहलाया। स्थायी बंदोबस्त के बाद स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? समस्त भूमि पर 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त। पूरी भूमि के 19% का जो भाग होता था खाली उस पर लगता था। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा कितना था? 10/11। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान राजस्व वसूला जाता था किससे? जो रैयतवाड़ी थी वहाँ पे किसानों से वसूला जाता था।
मद्रास में रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके और क्वेश्चनों में। सन 1820 में मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। सन 1825 में थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था समस्त भूमि के 51% भूभाग पर। मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? सन 1820 में हॉल्ट और मैकेंजी और मॉर्टिन बोर्ड द्वारा। मालवाड़ी व्यवस्था में कर वसूला जाता था गांव और जागीरों के मुखिया से। मालवाड़ी व्यवस्था के सर्वप्रथम लागू किया गया था अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब में। मालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था समस्त भूमि के 30% भूभाग पर। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लॉर्ड विलियम विलिकिंस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था हैदराबाद का निजाम, सन 1798 ईस्वी में करी थी। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। दूसरा राज्य का नाम आए तो वह है मैसूर, सन 1799 में। 98 में तो हैदराबाद के निजाम ने, दूसरा राज्य जो था 1799 में मैसूर ने। अवध के सहायक संधि स्वीकार किसने था? 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन है? पेशवा बाजीराव सेकंड, सन 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी? सन 1802 ईस्वी में। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सन 1829 में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये संधि, जो सती प्रथा थी, उसको समाप्त इसने करवाया था। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल सिलीमैन के सहयोग से करी थी ठगी प्रथा को। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने अनुशंसा पर। लॉर्ड बेंटिंग के समय मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी सन 1835 ईस्वी को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की थी? सन 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के समय। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। व्यापक का सिद्धांत, राज्य अपहरण की नीति को किसने शुरुआत किया? लॉर्ड डलहौजी ने। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।